जावास्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जावास्क्रिप्ट की पॉपुलैरिटी को जानने के लिए अगर हम गूगल पे सर्च करें कि मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन वर्ल्ड, तो वहाँ पे सबसे पहला जो नाम होगा वो जावास्क्रिप्ट का ही होगा। जावास्क्रिप्ट क्या है, हमें जावास्क्रिप्ट को क्यों यूज करना चाहिए और जावास्क्रिप्ट को हम HTML के साथ किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट है क्या। जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसका मतलब ये है कि ये क्लाइंट के ब्राउजर में रन होती है और हमारे वेब पेज में डिफरेंट फंक्शंस जैसे कि सर्वर से डाटा को फेच करना, फॉर्म को वैलिडेट करना और इसी तरह के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इंटरनेट पे ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा वेबसाइट्स जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करती हैं। जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में किया जाता है। आपने नोट किया होगा जब हम कोई अच्छी वेबसाइट विजिट करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे वेबसाइट हमारे से डिफरेंट क्वेश्चंस कर रही है। हम वेबसाइट के बटन पे क्लिक करते हैं तो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो उन्हीं फंक्शंस को अपनी वेबसाइट में लाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड में और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये तो गाइस हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। अब यहाँ पे हम जल्दी से एक HTML की फाइल बना लेते हैं, index.html। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं जल्दी से अपना बॉयलर प्लेट कोड लोड कर लेता हूँ। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट को HTML में यूज़ करने के 3 तरीके हैं। पहले है इनलाइन जावास्क्रिप्ट, फिर आती है इंटरनल जावास्क्रिप्ट और फिर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। सेम इसी तरह जैसे हमने CSS को यूज़ किया था, इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल, इसी तरह हम जावास्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे मैं जल्दी से H1 की हेडिंग यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ मैं लिख लेता हूँ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल और गो लाइव को प्रेस करके अपना लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं एक बटन भी लगा देता हूँ जिसके ऊपर हम डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करके मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि हम किस तरह जावास्क्रिप्ट के ज़रिए अपनी वेबसाइट के अंदर फंक्शंस ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ मैं एक बटन बना लेता हूँ, बटन, और यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लिक मी, और यहाँ पे ऑन क्लिक, और इधर मैं लिख देता हूँ अलर्ट। ये अभी मैं जो भी लिख रहा हूँ इसको इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने। मैं आपको आने वाली वीडियोस में इसको डिटेल में समझाऊंगा। जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि किस तरह ये HTML काम करती है। सेव करूँगा और यहाँ मैं लिख लेता हूँ आई देयर। जी तो गाइस, ये देखिए हमें क्लिक मी पे क्लिक करने पर एक मैसेज शो हो रहा है पॉपअप की फॉर्म में। तो ये हमने जावास्क्रिप्ट के ज़रिए अपनी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड की है। और ये थी इनलाइन HTML। इनलाइन HTML वो होती है जो हमारा टैग होता है उसी के अंदर हम लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद आती है इंटरनल जावास्क्रिप्ट। उसके लिए हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं। हेड के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और बॉडी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम हेड के अंदर यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे मैं लिखूँगा फंक्शन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैंडल क्लिक। ये फंक्शन क्या होता है इसको मैं आने वाली वीडियोस में डिटेल में समझाऊंगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ अलर्ट आई देयर फ्रॉम इंटरनल जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑन क्लिक और हैंडल क्लिक। और यहाँ पे हम सेव करके देख लेते हैं कि क्या इसकी आउटपुट आती है, क्या सेम ही है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये देखिए गाइस, हमारा जो बटन है अभी भी काम कर रहा है, उसको प्रेस करने पे अभी भी हमें पॉपअप मैसेज शो हो रहा है। और यहाँ पे हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की भी बात कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एक और फाइल बनाएंगे, कुछ भी आप रख सकते हैं, जैसे कि मैं कर देता हूँ code.js। इसकी JS एक्सटेंशन है, जैसे HTML फाइल की .html है, इसकी .js है। इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन आजा, सजेशन नहीं आ रहे, फंक्शन। और यहाँ पे हम लिख देते हैं हैंडल क्लिक, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मिस्टेक ना हो। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलर्ट हेलो वर्ल्ड। सेव करूँगा और इसको यहाँ पे हमने इंक्लूड करना होता है, तो उसके लिए भी हम स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा स्क्रिप्ट, और यहाँ पे हमने src भी यूज़ करना होता है, और यहाँ पे हमने उस फाइल का पाथ देना होता है। अभी हमारी जो फाइल है वो सेम डायरेक्टरी के अंदर है, सेम फोल्डर के अंदर है, उसका डायरेक्ट नाम ही लिख देंगे, हमने पाथ पूरा नहीं देना, code.js। और अगर मेरी यहाँ पे एक फ़ोल्डर होता, जैसे यहाँ पे फ़ोल्डर ही लिख देता हूँ, ठीक है, इसके अंदर मेरी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होती, तो मैं इसको किस तरह इंक्लूड करता। मैं सबसे पहले तो यहाँ पे
फोल्डर लिखता और आगे स्लैश लिख के उस फाइल का नाम लिख देता आगे। ठीक है, इस तरह मैंने इसको इंक्लूड कर लेना था। अब हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल काम कर रही है या नहीं कर रही ये हम देख लेते हैं। ओके, ये क्यों नहीं काम कर रहा? ओके, मैंने वो नाम सही नहीं लिखा। और ये देखिए गाइस, हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो अभी भी रन हो रहा है। तो यही थी आज की वीडियो। इसमें हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, जावास्क्रिप्ट को हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, और अभी हमने ये भी देखा कि हम जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि एक इनलाइन जावास्क्रिप्ट होती है, इंटरनल जावास्क्रिप्ट होती है जो कि हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं, और एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट होती है जो अलग फाइल में हम लिखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स को। अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।